हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि उसे आने में 2 घंटे लगे, इसी बीच में नहा ली। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट टुक हिम 2 hours टू रिटर्न, मीनवाइल आई टुक अ बाथ। कह रही है कि इट टुक हिम 2 hours टू रिटर्न, यानी उसे आने में 2 घंटे लगे। मीनवाइल इसी बीच आई टुक अ बाथ, में नहा ली। तो मीनवाइल का यूज हुआ है यहाँ पर इसी बीच के लिए। इट टुक हिम 2 hours टू रिटर्न, मीनवाइल आई टुक अ बाथ, उसे आने में 2 घंटे लगे, इसी बीच में नहा ली। वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ करते हुए, इसके लिए हम यूज करते हैं इन द एक्ट ऑफ। इन द एक्ट ऑफ, जैसे कि यहाँ पर ही कह रहा है वो चोरी करते हुए पकड़ा गया है। इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज कॉट इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग। ही वॉज कॉट इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, यानी वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था। ही वॉज कॉट इन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था। मैंने सोचा नहीं था वो कभी ऐसा कुछ करेगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडंट think he would ever do something like that. I didn't think he would ever do something like that. यानी मैंने सोचा नहीं था वो कभी कुछ ऐसा करेगा। I didn't think he would ever do something like that. यहाँ पर ही कह रहा है कि जब मैं डिनर कर रहा था तो मेरा फ़ोन बजा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे While I was having dinner, the phone rang. While I was having dinner, the phone rang. यानी जब मैं डिनर कर रहा था तो फ़ोन बजा। While I was having dinner, the phone rang. तो मैंने डिनर करते हुए उससे बात की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से यूज़ हुआ है इन द एक्ट ऑफ, क्योंकि ये बोल रहा है मैंने डिनर करते हुए उससे बात की। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे सो आई टॉक्ड टू हिम इन द एक्ट ऑफ हैविंग माई डिनर। सो आई टॉक्ड टू हिम इन द एक्ट ऑफ हैविंग माई डिनर। तो मैंने डिनर करते हुए उससे बात की। तो कुछ करते हुए, इसके लिए यूज़ करते हैं इन द एक्ट ऑफ। सो आई टॉक्ड हिम इन द एक्ट ऑफ हैविंग माई डिनर। तो मैंने अपना डिनर करते हुए उससे बात की। मुझे तो सोच के डर लगता है अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे आई ड्रेड टू थिंक। आई ड्रेड टू थिंक, यानी कि मुझे सोच के डर लगता है। इसके लिए यूज करेंगे ड्रेड टू थिंक। कह रहा है कि आई ड्रेड टू थिंक व्हाट विल हैपन इफ आई फेल। आई ड्रेड टू थिंक व्हाट विल हैपन इफ आई फेल। कह रहा है कि मुझे सोच के डर लगता है अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा। आई ड्रेड टू थिंक व्हाट विल हैपन इफ आई फेल। और अगर मैं इस बार फेल हुआ तो मेरे पास घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे एंड इफ़ आई फेल दिस टाइम, और अगर मैं इस बार फेल हुआ, एंड इफ़ आई फेल दिस टाइम आई विल हैव नो चॉइस बट टू गो होम। तो मेरे पास घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। एंड इफ़ आई फेल दिस टाइम आई विल हैव नो चॉइस बट टू गो होम। कह रहा है कि अगर मैं इस बार फेल हुआ तो मेरे पास घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि मुझे सोच के डर लगता है कि मेरे पिताजी क्या कहेंगे। तो फिर से इसने कहा है मुझे सोच के डर लगता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई ड्रेड टू थिंक व्हाट माई फादर विल से। आई ड्रेड टू थिंक व्हाट माई फादर विल से। कह रही है कि मुझे सोच के डर लगता है कि मेरे पिताजी क्या कहेंगे। आई ड्रेड टू थिंक व्हाट माई फादर विल से, जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनकी घड़ी खो दी। व्हेन ही फाइंड्स आउट आई हैव लॉस्ट हिज वॉच। When he finds out I have lost his watch. तो इसने अपने पिताजी की घड़ी खो दी, इसलिए अपने दोस्तों से कह रही है कि I dread to think what my father will say, यानी मुझे सोच कर डर लगता है कि मेरे पिताजी क्या कहेंगे। When he finds out I have lost his watch, जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनकी घड़ी खो दी। उम्मीद करती हूँ उन्हें कभी पता ना चले। I hope he never finds out. I hope he never finds out, यानी उम्मीद करती हूँ उन्हें कभी पता ना चले। I hope he never finds आउट। मैं तुम्हें खोने के ख्याल से ही डरता हूँ। सो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई ड्रेड द थॉट ऑफ लूजिंग यू। आई ड्रेड द थॉट ऑफ लूजिंग यू, यानी मैं तुम्हें खोने के ख्याल से डरता हूँ। आई ड्रेड द थॉट ऑफ लूजिंग यू। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे बचाया है। तो फिर से इस तरीके से भी कह सकते हैं कि उसने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही सेव्ड मी पुटिंग हिज लाइफ ऑन द लाइन। ही सेव्ड मी पुटिंग हिज लाइफ ऑन द लाइन। कह रहा है कि उसने अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे बचाया। ही सेव्ड मी पुटिंग हिज लाइफ ऑन द लाइन। अगर उसने
मुझे नहीं बचाया होता तो मैं मर जाता। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड हैव डाइड, यानी मैं मर जाता या मर गया होता। आई वुड हैव डाइड यानी मैं मर गया होता इफ़, अगर ही हैडंट सेव्ड मी, अगर उसने मुझे ना बचाया होता। आई वुड हैव डाइड इफ़ ही हैडंट सेव्ड मी, अगर उसने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं मर गया होता। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रहा है कि जब मैंने पहली बार डायना को देखा तो उसकी सुंदरता से मैं मेजमराइज्ड हो गया। मेजमराइज्ड का मतलब होता है लगभग होश खो देना। जैसे कि यहाँ पर ही किसी लड़की के बारे में बात कर रहा है जिसका नाम डायना है। कह रहा है कि द फर्स्ट टाइम आई सो डायना, जब मैंने पहली बार डायना को देखा, आई वॉज मेजमराइज्ड बाय हर ब्यूटी, मैं उसकी ब्यूटी से यानी उसकी सुंदरता से होश खो दिए थे मैं मेजमराइज्ड हो गया था। द फर्स्ट टाइम आई सो डायना आई वॉज मेजमराइज्ड बाय हर ब्यूटी। आगे कह रहा है कि शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई एवर मेट, कह रहा है कि वो अब तक की सबसे खूबसूरत लड़की थी जिससे मैं मिला। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई एवर मेट। उसने मुझसे अपना सूटकेस उठवाया, तो किसी ने इससे अपना सूटकेस उठवाया, इसे गुस्सा आ रहा है। कह रहा है कि ही मेड मी कैरी हिज सूटकेस, ही मेड मी कैरी हिज सूटकेस, यानी उसने मुझसे अपना सूटकेस उठवाया। ही मेड मी कैरी हिज सूटकेस। क्या तुम सोमवार तक के लिए मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हो? इस इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू लैंड मी 100 रुपी टिल मंडे, कैन यू लैंड मी 100 रुपी टिल मंडे, क्या तुम मंडे तक के लिए मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हो? मुझे सफाई करते हुए एक किताब मिली। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई फाउंड दिस बुक व्हाइल आई वॉज क्लीनिंग अप, आई फाउंड दिस बुक वाइल आई वॉज क्लीनिंग अप, यानी मुझे सफाई करते हुए किताब मिली। आई फाउंड दिस बुक वाइल आई वॉज क्लीनिंग अप। अगर तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुम कहोगे मैं करूँगी तो तुम गलत हो, यहाँ पर ये किससे कह रही है कि इफ़ यू थिंक आई डू वट एवर यू टेल मी यू आर मिस्टेकन, कह रही है कि अगर तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी तुम कहोगे मैं करूँगी तो तुम गलत हो। इफ़ यू थिंक आई डू वट एवर यू टेल मी यू आर मिस्टेकन, तो काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है, इस तरह के हम काफ़ी यूज़ करते हैं। कह रही है कि इफ़ यू थिंक आई डू वट एवर यू टेल मी यू आर मिस्टेकन, अगर तुम्हें लगता है जो कुछ तुम कहोगे मैं करूँगी तो तुम गलत हो। तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कितना बुरा लगा। यहाँ पर ये किससे कह रहा है कि यू कांट इमेजिन हाउ बैड आई फेल्ट, यू कांट इमेजिन हाउ बैड आई फेल्ट, यानी तुम सोच भी नहीं सकते, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मुझे कितना बुरा लगा। यू कांट इमेजिन हाउ बैड आई फेल्ट, जब मैंने उसके मरने की खबर सुनी। व्हेन आई हर्ड अबाउट हिज डेथ, व्हेन आई हर्ड अबाउट हिज डेथ, जब मैंने उसके मरने की खबर सुनी। व्हेन आई हर्ड अबाउट हिज डेथ। अगर पापा को कुछ हो गया तो हमारी देखभाल कौन करेगा? इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ समथिंग हैपन्स टू डैड हु विल लुक आफ्टर अस, तो इसके पिता की तबीयत ख़राब है इसलिए अपनी माँ से कह रही है कि इफ़ समथिंग हैपन्स टू डैड, यानी अगर पिताजी को कुछ होता है, हु विल लुक आफ्टर अस, तो हमारी देखभाल कौन करेगा? तो कह रही है कि मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट नीड टू वरी वाइल आई एम हेयर, यू डोंट नीड टू वरी वाइल आई एम हेयर, यानी जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट नीड टू वरी वाइल आई एम हेयर। तमाम कोशिशों के बावजूद वो परीक्षा में फेल हो गया। इस इंग्लिश में बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स ही फेल्ड द एग्ज़ाम, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स ही फेल्ड द एग्ज़ाम, तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो परीक्षा में फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स ही फेल्ड द एग्ज़ाम। लोग अक्सर इंग्लिश से संबंधित समस्याओं का सामना करते हैं। यहाँ पर इससे बता रहा है, इंग्लिश टीचर है इसलिए कह रहा है कि पीपल ऑफन फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंग्लिश, पीपल ऑफन फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंग्लिश, यानी लोग अक्सर इंग्लिश से संबंधित समस्याओं का सामना करते हैं। रीडिंग सबसे प्रभावी तरीका है अपनी इंग्लिश को सुधारने का। यहाँ पर ही बता रहा है कि रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, यानी रीडिंग सबसे प्रभावी तरीका है अपनी इंग्लिश को सुधारने का। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।